हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए यहाँ पे जो है कंप्यूटर के एमसीक्यू यहाँ पे डेली बेस पे जो है कवर कराया जाता है यहाँ पे जो है, ठीक है। तो 500 सीरीज़ का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लाया गया है, ठीक है जी। यहाँ से जो है पूरा कंप्लीट 500 जो है एमसीक्यू तैयार किया गया, ठीक है जी। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे जो है जितने भी, जैसे आप बैंक वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, बैंक के साथ 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 आपका जो है एसएससी वगैरह सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि वहाँ से मेंस वगैरह में भी वहाँ से कंप्यूटर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो और साथ ही साथ बैंक के साथ स्टेट में पटवारी वगैरह करे, हॉस्टन वार्डन, ठीक है। हॉस्टन वार्डन में यहाँ पे जो है उसी के लिए सेशन को चलाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से 30 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 15 नंबर लाना आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो इसलिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ठीक है जी। तो चलिए, हमारा लगभग चौथा पार्ट है ये, ठीक है। बाकी 3 पार्ट इसके अपलोड हो गए, चौथा पार्ट है। तो हॉस्टन वार्डन के लिए इसको स्पेशल चलाया जा रहा है, और साथ ही साथ अन्य एग्जाम के जो है, जो प्रतियोगी जो परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण कंप्यूटर के एमसीक्यू है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पीयर से लेकर पीयर लैन एक उपयुक्त नेटवर्क जो आर्किटेक्चर खाली स्थान के लिए है। इंटरनेट, होम नेटवर्क, नेटवर्क शेयर्ड रिसोर्सेज के साथ एक सर्वर की आवश्यकता होती है। वाइड एरिया नेटवर्क है या इनमें से कोई नहीं। तो पीयर से लेकर पीयर लैन उपयुक्त जो है नेटवर्क या आर्किटेक्चर के जो है, ये आपका होम नेटवर्क के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो पीयर टू पीयर लाइन एक उपयुक्त नेटवर्क है। ये जो है होम नेटवर्क के रूप में जो है आर्किटेक्चर लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जो है दूसरा इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इंट्रानेट, ठीक है, इंट्रानेट नेटवर्क में हब की तरह, ठीक है, इंटरनेट, ठीक है, नेटवर्क में एक हब की तरह ही एक खाली स्थान वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच रिले डाटा मदद करता है। ये जो है क्या कहलाता है? ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, ठीक है। तो जो इंटरनेट होता है नेटवर्क में हब की तरह ये एक जो है वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जो वायरलेस नेटवर्क नोड्स के बीच जो है रिले डाटा में जो है मदद करता है, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है। सेल फोन इंटरनेट, ठीक है, सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए खाली स्थान प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो है माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर, ठीक। तो सेल फोन इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो है माइक्रो ब्राउज़र सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा। ASCII एक खाली स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ASCII एक क्या चीज़ है? तो ये जो है एनकोडिंग मानक के, ठीक है, एनकोडिंग मानक के अक्षर और वर्ण को प्रस्तुत करने के लिए जो है इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है। निजी कंप्यूटर और नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क क्या कहा जाता है? इसको जो है इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है निजी कंप्यूटर नेटवर्क के हजारों के साथ बना एक वैश्विक नेटवर्क, इसको जो है इंटरनेट बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देख सकते हैं, चाहे बैंक को हो, चाहे स्टेट पटवारी, कोई भी एग्जाम हो। यहाँ से सभी क्वेश्चन जो कंटेंट है या बहुत मेहनत से जो है तैयार किया गया है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं छठवां। निम्न में से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो है मूलभूत कार्य नहीं है? ठीक, मेमोरी मैनेज करना, वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना या उपयोगकर्ताओं को इंटरफेस प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो है मूलभूत कार्य नहीं है? तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करनी, ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के मूलभूत कार्य नहीं है, ठीक है जी। तो वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम प्रदान करनी है जिसके मूलभूत कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है जी। CSMA CD में कंप्यूटर डाटा की एक निश्चित इकाई भेजने को कहा जाता है पैकेट बोलते हैं, ठीक है जी। तो CSMA जो होता है, इसमें CD में जो है कंप्यूटर डाटा की एक जो निश्चित इकाई भेजने को क्या कहा जाता है? इसको जो है पैकेट बोला जाता है। तो इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया है। तो CD में, ठीक है, कंप्यूटर डाटा को एक निश्चित इकाई भेजने को हम पैकेट बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, ठीक है, यूनिफॉर्म जो रिसोर्सेस लोकेटर जिसको हम URL बोलते हैं, इसका कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, ठीक है जी। तो URL जिसका यूनिफॉर्म रिसोर्स जो है लोकेटर इसको बोलते हैं। URL में जो है खाली स्थान में जो है संवेदनशील होता है, तो ये जो है डायरेक्टरी, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म जो रिसोर्स जो लोकेटर जो है डायरेक्टरी में जो है संवेदनशील होते हैं। तो इसका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए।
अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को जो है सांकेतिक शब्दों में जो है बदलता है। तो ये आपका जो इंक्रिप्शन होता है, ठीक है, तो ये जो गुप्त कोड है, जो गुप्त कोड को जो लागू करने में मैसेज को, ठीक है, जो मैसेज को जो है सांकेतिक शब्द में जो है बदलने का काम कौन करता है, तो इसको जो है इंक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है जी। ये आपका जो है जो गुप्त कोड को लागू करने में मैसेज को जो है सांकेतिक शब्दों में यही आपका जो है चेंज करता है, ठीक है जी, जिसको इंक्रिप्शन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, इंटरनेट जो है खाली स्थान के विकास के साथ शुरू हुआ है। तो ये जो है अर्पानेट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो इंटरनेट जो है अर्पानेट के विकास के साथ शुरू हुआ है, ठीक है जी। ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो अर्पानेट इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 11वां क्वेश्चन है, वेबसाइट जो है खाली स्थान का एक संग्रह है। तो वेबसाइट आपका जो है, वेबसाइट जो है आपका HTML जो है डॉक्यूमेंट का एक संग्रह होता है, ग्राफिक फाइल का एक संग्रह होता है, ठीक है, ऑडियो और वीडियो फाइलों का एक संग्रह होता है, ठीक है, मतलब जो उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक जी। इसको आपको कई बार HTML का फुल फॉर्म जो है पूछा गया, इसका कई बार मैं फुल फॉर्म भी बताया हूँ, आपको अभी तक के रट गए होगा, ठीक है जी। तो ये सभी फुल फॉर्म से क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपसे पूछा ही जाएगा, ठीक है, मान के चलिए। 12वां क्वेश्चन है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है, ENIAC, ये कई बार एक क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ठीक। तो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन है, ये क्वेश्चन पहला एक क्वेश्चन हो गए। तो आपको नाम पता होगा ENIAC, ठीक है। ENIAC आपका जो है कौन सा जो है कंप्यूटर, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, 2 क्वेश्चन बन गए इससे, ठीक है जी। तो ये किसने बनाया था, जो वान ल्यूमैन, ठीक है, जो है कंप्यूटर जो इंजीनियर थे, इन्होंने जो पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो ENIAC है, ये इन्होंने बनाया था, वान ल्यूमैन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डबल स्टार लगा रहा हूँ, एक ही ज़रूरत, सभी कंटेंट जो है बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तो ये जो है ENIAC का कई बार जो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा गया है, कई बार मेरे सेशन में भी बताया हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो मतलब इसके जो है 1 2 3 मतलब ये 4 मतलब 3 से 4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से नेटवर्क नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर, सभी नेटवर्क है या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से एक नेटवर्क नहीं है, तो ऑप्टिकल जो फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो है, ये जो है कौन सा नेटवर्क नहीं, तो ये ऑप्टिकल फाइबर जो है ये नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर किसको बोलते हैं, जिसमें डाटा वगैरह स्टोरेज वगैरह आप इकट्ठा कर सकते हैं, इसको जो है ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ठीक है जी। बाकी लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सभी जो है नेटवर्क से संबंधित है, ठीक है जी। जिसको लैन मेन वेन कई बार मेरे सेशन में बताया, ये सभी नेटवर्क से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MICR, ठीक है। MICR में C का मतलब क्या होता है, कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर या इनमें से कोई नहीं। तो C का मतलब यहाँ पे जो है कैरेक्टर होता है, ठीक है। MICR का कई बार जो है फुल फॉर्म भी बताया गया है, ठीक है। सभी को फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अलग से फुल फॉर्म से भी सेशन मैं ले दूंगा, ठीक है जी। बाकी इसका जो है फुल फॉर्म के साथ आपको इसका जो है PDF भी शेयर कर दूंगी, तो आपको उसको जितना हो सके जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो। इस कंप्यूटर के सेशन इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो है जब तक आप इसमें 15 नंबर नहीं लाएंगे तो पेपर आपका जो है आगे चेक नहीं होगा, इसलिए कंप्यूटर का सेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है, GB, KB, MB, TB या इनमें से कोई नहीं। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई देखेंगे KB, जिसको किलोबाइट बोलते हैं, GB जिसको गीगाबाइट, और इसी में बोला जा रहा है कि जो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो जाएगा, तो ये आपका TB हो जाएगा, जिसको हम टेराबाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होती है, ठीक है। चौथा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्चुअल मेमोरी है, तो हार्ड डिस्क पर, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, तो ये जो है हार्ड डिस्क पर मेमोरी जिसे CPU विस्तारित रैम की तरह जो है प्रयोग करते हैं, ये जो है वर्चुअल मेमोरी है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, ठीक है जी, 1 मिनट। 17वां क्वेश्चन है कि खाली स्थान जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है, कंपाइलिंग, टेस्टिंग, रनिंग, डीबगिंग या इनमें से कोई नहीं। जो आपका जो टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की जो है प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 18वां क्वेश्चन है, तो डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है Ctrl+Z, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट में अंतिम एक्शन को पूर्ववत करने के लिए जो है शॉर्टकट क्या है, या जो जैसे काटे हुए शब्द को फिर से लाना है तो अंडू करना पड़ता है, इसी तरह जो है कीबोर्ड में, ठीक है, कीबोर्ड में जो है शॉर्टकट की यहाँ पे टाइपिंग है, तो Ctrl+Z कर देंगे तो यहाँ पे जो है
पूर्ववत करने के लिए शॉर्टकट की है, ठीक है। मतलब जो जैसे कुछ भी लिखा रहता है समेट दे रहता है तो अंडू कर देंगे तो फिर से आ जाता है। इसी तरह जो है इसका यह जो है पूर्ववत करने की जो शॉर्टकट की इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है 19वां। प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है उसको खाली स्थान के रूप में जानते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है इसको जो है फर्मवेयर के नाम से इसको जो है हम जानते हैं, ठीक है जी। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है इसको जो है फर्मवेयर के रूप में हम जानते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। 20वां क्वेश्चन है एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक है जी, एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप फाइल मेनू पर खाली स्थान कमांड प्रयोग करते हैं। ओपन, क्लोज, न्यू, सेव या इनमें से कोई नहीं। तो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए कोई भी जैसे डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, तो एक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप जो है फाइल मेनू में जाते हैं, ठीक है जी। तो खाली स्थान जो है कमांड का प्रयोग करते हैं। कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे? तो ये जो है न्यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको जो है फाइल में जाएंगे तो वहाँ पे जो है न्यू ऐसा करके रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है कोई भी जो फाइल मेनू बनाने के लिए जो है आपको जो है न्यू कमांड का जो है प्रयोग करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो इसका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो सेशन चलाया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये लगभग 500 इसके क्वेश्चन, जब आप इसका जो 500 क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप जो है मतलब मान के चलिए कंप्यूटर में अच्छा स्कोर आप कर लेंगे, ठीक है जी। 15 से ज़्यादा स्कोर अच्छा कर लेंगे, ठीक, क्योंकि 30 नंबर से आपसे पूछा जाएगा। और जो बाकी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन को तैयार किया गया है, ठीक है जी। तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको जो है चलाया जा रहा है, ठीक है। मान के चलिए कुछ लोग, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। तो मान के चलिए जुलाई के लास्ट तक हो सकता है। अगर जुलाई में नहीं होती है तो मान के चलिए अगस्त में होगा। तो जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो सिलेबस को कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए आज का हम सेशन यहीं तक रखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।